नमः शिवाय। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज जिस टॉपिक को लेकर मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो है सेल्फ हिप्नोसिस और आत्मसम्मोहन। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये टेक्निक और ये क्रिया हम क्यों करें, इसका क्या फ़ायदा है और ये क्या कर सकती है हमारे लिए। आप सभी ने देखा होगा दिन भर में हमारे साथ बहुत कुछ ऐसा घटित होता है जो कई बार हमारे दिल और दिमाग पर असर करता है। अक्सर ऐसी घटनाएं हमारे साथ हो जाती हैं दिन भर में जो हमें लगता है कि यार काश ऐसा नहीं होता, या काश यार ये चीज़ मुझे नहीं देखनी चाहिए थी, फिर भी हमने देख ली। वो जो हमें नहीं देखनी चाहिए थी वो भी हमने देख लिया, जो हमें नहीं सुनना चाहिए था वो भी हमने सुन लिया। तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है हमारे साथ और हम उसके प्रति जागरूक नहीं हैं तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि आपको शायद पता नहीं है, लेकिन जो भी हम दिन भर सुनते हैं, जो भी हम दिन भर करते हैं और जो भी हम दिन भर देखते हैं वो हमारे मस्तिष्क पे बहुत गहरा असर डालता है। और हमारा माइंड जो है वो शरीर पर और शरीर माइंड पे ये असर एक दूसरे पे डालते रहते हैं, और जो असर डलता है उसकी एक साइकिल बन जाती है, जिस साइकिल को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो एक संस्कार बन जाता है। और इस संस्कार को तोड़ने के लिए, इस साइकिल को तोड़ने के लिए ही ये क्रिया होती है जिसको हम कहते हैं सेल्फ हिप्नोसिस, आत्मसम्मोहन। चलिए जानते हैं कि इसको करने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले रात में जब भी आप सोने जाते हैं सीधे बिस्तर पे नहीं लेटें। मतलब कई लोग होते हैं बहुत ज़्यादा काम करा दिन भर, बहुत थकान हो गई और सोचते हैं बस अब तो मैं सोने जाऊंगा, बस सोते ही रिलैक्स हो जाऊंगा, मेरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। लेकिन आपने कभी सोचा कि आप कभी सुबह उठते हैं तब भी आपको ऐसा लगता है नहीं यार अभी 10 मिनट और सोना चाहिए। कभी आपने ऐसा सोचा कि ऐसा क्यों हुआ? या कभी आप सुबह उठ तो जाते हैं लेकिन आपके शरीर में पेन हो रहा होता है, सिर में दर्द हो रहा होता है, सबको कुछ कुछ अलग अलग सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं उठने के बाद भी। जबकि होना तो ये चाहिए था कि रात भर आप सोए हैं, उसके बाद तो सुबह आपको तरोताज़ा उठना चाहिए था, बिल्कुल एनर्जेटिक फील करना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि हम रात भर सोए नहीं हैं, जिसको एक गहरी नींद कहते हैं ना, वो हमें मिली नहीं है। क्योंकि जो दिन भर हमने देखा, जो दिन भर हमने सुना, जो दिन भर हमने किया, वो सब हमारे मेमोरी में, हमारे ब्रेन में रात भर एक साइकिल के रूप में घूमता रहता है, घूमता रहता है, और वो हमारे माइंड को रिलैक्स नहीं होने देता है। तो अब करें क्या? करना कुछ नहीं है, सिंपल सा टेक्निक है। आप लोग सीधे बैठें, रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखें। जो लोग नहीं सीधे बैठ सकते हैं ज़्यादा देर, वो लेट भी सकते हैं। लेट कर या सीधे बैठ कर रीढ़ की हड्डी को सीधा करके आप लोगों को ब्रीदिंग करनी है, लंबी गहरी सांसें भरनी है। सांस लेते वक्त पेट फुलाना है और सांस को छोड़ते वक्त पेट को अंदर ले जाना है। जब 10 से 15 सांसें आप लंबी गहरी भर लेंगे तो आप खुद एक चेंज को महसूस करेंगे। आपके जो थॉट प्रोसेस है वो स्टॉप हो गई है, आपके जो विचार हैं वो थोड़े कम होते जा रहे हैं। जो दिन भर की जो भागम भाग थी, जो दिन भर का जो कश्मकश थी, वो थोड़ा कम हो जाएगी। इस परिवर्तन को आप प्लीज़ महसूस करें ब्रीदिंग के बाद कि आपका मन शांत हो रहा है, आपके थॉट्स कम हो रहे हैं या नहीं। अगर आपको लगता है नहीं अभी नहीं हुए तो प्लीज़ आप अपनी सांसों को देखें कि मेरी सांस ठीक चल रही हैं, मैं लंबी गहरी सांसें भर भी रहा हूँ या नहीं। उस ब्रीदिंग को फिर से रिपीट करिए, और जैसे ही आप सही ढंग से सांसें लेंगे, ये 100% गारंटेड है कि आपका माइंड जो है वो धीरे धीरे रिलैक्स होने लगेगा, आपके थॉट्स कम हो जाएंगे और आप
थोड़ा थोड़ा रिलैक्स होने लगे। जिस तरह भी हो, पहले आपको अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा कम करना है, और ये सिर्फ एक ही टेक्निक से होता है, जो है ब्रीदिंग से। अब जैसे ही आपकी थॉट प्रोसेस कम हो जाती है, उसके बाद अपनी दोनों आइज़ को अपनी नोज़ की टिप पे सेंटर, यानी कि फोकस करना है सेंटर पे, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ही सही, जितनी देर हो सकता है आपसे, इधर पर आपने ध्यान देना है। और हो सके तो ब्रीदिंग भी करते रहिए, साथ साथ ब्रीदिंग पर भी ध्यान रखिए। और जैसे ही आपको लगे कि अब आंखें थकने लग गई हैं, तो अपने लिए एक अफर्मेशन या एक मन ही मन अपने लिए घोषणा करें कि मैं रिलैक्स हो रही हूँ या हो रहा हूँ, मैं पूरी तरह स्वस्थ हो रही हूँ या मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह से हील हो रही हूँ। ये 2-3 थॉट्स अच्छे वाले अपने लिए बोलने हैं, मन ही मन, क्योंकि आपका जो मन है वो आपके शरीर को अफेक्ट करता है, और जैसा आप आदेश दोगे इसको, ये रात भर वही करने वाला है। आप बोल दोगे कि मैं पूरी तरह से हील हूँ या हील हो रही हूँ, तो आपकी रात भर हीलिंग चलती रहेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप अगर रात भर ये सोच के सोओगे कि मैं बीमार हूँ, तो फिर वही थॉट आपका रात भर चलता रहेगा, या रात भर जो भी आप थॉट अपने माइंड को दे देंगे, वो पूरी रात आपकी साइकिल घूमती रहेगी। इसीलिए रात का एक थॉट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और वो थॉट आपकी पॉजिटिव अगर होगी, तो आप रात भर हीलिंग रिसीव करते रहेंगे, जो कि हमारी होती रहती है हमेशा, लेकिन हम उसके प्रति जागरूक नहीं होते। और बस इस अफर्मेशन को देने के बाद आप आइज़ को क्लोज़ करके धीरे धीरे सांसों पर ध्यान करके एक गहरी नींद में चले जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप में से कुछ लोग तो सही इस क्रिया को अपनाएंगे और रात में एक बेहतरीन नींद को लेंगे, और सुबह एक बेहतरीन सुबह के साथ, तरोताज़गी के साथ शुरुआत करेंगे अपने दिन की। नमस्ते, धन्यवाद।